सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस लेक्चर के अंदर बातें करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में, जो है क्लास 12th की चैप्टर के अंदर आएगा, मैथमेटिक्स। सो डिटर्मिनेंट ये लेक्चर डिटर्मिनेंट की है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट शुरुआत करने से पहले मैंने इसको बोला कि मैंने डिटर्मिनेंट क्यों स्टार्ट किए गए थे, इसको पहले समझो। तो डिटर्मिनेंट इसी चीज़ों के लिए स्टार्ट किए गए थे कि जो लीनियर इक्वेशन है उसको जल्द से जल्द और इजीली और करेक्टली सॉल्व की जाए, ठीक है। और लेबंच के द्वारा इसको शुरुआत किए गए थे, ठीक है। तो इसका जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, इसको क्विकली सॉल्व करने के लिए ही इसको यूज़ में लाया गया था, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं लेट टू होमोजेनियस linear equation, okay, a1x plus of b1y is equal to 0, a2x b2y is equal to 0। ये क्या है? लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, ओके। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे कि एस्टिमेट from equation 1 is equal to y by x is equal to minus of a1 b1 minus of a2 b2, okay। Now eliminate x and y from what? From equation 1, ओके। तो जब भी इक्वेशन 1 से x एंड y को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा कि कुछ ऐसा कि a1 डिवाइडेड बाई b1 माइनस ऑफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 डिवाइडेड बाई b2, ओके। उसके बाद क्या होगा कि इसका दोनों तरीके से जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा, a1 b1 इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई b2, और इसी से बनेगा a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो नंबर, इसको मैं दोनों नंबर देने वाला हूँ। ये जो इक्वेशन बना गया है, ठीक है, एक इक्वेशन बना है। अब देखो, थोड़ी बहुत नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या किया जाएगा, अब डिटर्मिनेंट के अंदर इनपुट किया जाएगा, ठीक है। और कैसे इनपुट किया जाएगा कि कुछ इस तरीके से इनपुट किया जाएगा डिटर्मिनेंट के अंदर, जैसे कि a1 b1 a2 b2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसको इनपुट किया जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर। इसमें से a1 एंड a2 क्या है एंड a2 एंड b2 क्या है। तो जब भी तुम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाओ तो ये क्या बनेगा, रो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो। और जब भी इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन निचले दिखे मैंने नीचे साइड से आओगे, ठीक है, तब क्या बनेगा, वो कॉलम, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ इस प्लेस के अंदर a1 b1 इज फर्स्ट रो, वेयर a1 b1 फर्स्ट रो, ओके, एंड a2 b2 सेकेंड रो,
and A1 A2 first column and B1 B2 second column. ओके, सो दिस इज द थिंग. अब इसके अंदर ये है, तो जब भी इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा कि ठीक है कि A1 मतलब A1 B1 इज़ द फर्स्ट रो एंड A2 B2 सेकेंड रो है इसका, ठीक है. उसके बाद इसका डिटरमिनेंट कैसा, माना इसका जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से होगा. डेफिनेशन नो डिटरमिनेंट is the ultimate result of two rows and two columns. Okay, two rows and two columns and ultimate result. Okay, which type of result? Now फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई. लेट्स से कैसे इसको तुम रिजल्ट में लाओगे, जैसे कि चलो ये एक A1 B1 A2 B2 ये डिटरमिनेंट मैंने बना दिया इज इक्वल टू 0. इसको तुम कैसे कन्वर्ट करोगे, ये ऐसा होगा कि A1 B2 माइनस ऑफ B1 A2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसी तरीके से देखो आप ये इक्वेशन आ गया. ठीक है, ये जो लीनियर इक्वेशन मैंने इसको सॉल्व किया फ्रॉम होमोजेनियस इक्वेशन से, तो यही इक्वेशन इस प्लेस के अंदर आ गया है. तब इसको क्या होगा कि ये जो इक्वेशन बोला जाएगा, ये रोज एंड कॉलम्स, इसको ही डिटरमिनेंट बोला जाएगा. ठीक है, और इस प्रोसेस को ही डिटरमिनेंट बोला जाएगा. ठीक है, और इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर, ये ऑर्डर 2 होगा. ठीक है, ऑर्डर 2. ठीक है, अच्छा, और इसको ये बोला जाएगा कि इसका जो माने जो डिटरमिनेंट है वो 2x2 डिटरमिनेंट, इसके मैट्रिक्स के अंदर यही बोला जाएगा 2x2 मैट्रिक्स. ओके, तो आप मैट्रिक्स आगे पढ़ने वाले हैं, मैंने पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे. ठीक है, लेकिन आप पहले ये समझो. ठीक है, इसको ये समझना है कि इसका जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, वो ऐसे निकल के आएगा कि इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है, आप फर्स्ट तुम क्या करोगे, ए के साथ बी के मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, A1 B2, उसके बाद B1 के साथ A2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद उसके साथ सब्सट्रैक्ट कर दोगे, उसके बाद 0 बना दोगे. उसके बाद इसका जो थ्योरम है वो यही निकल के आएगा. ठीक है, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है. आप इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लो जल्द से जल्द. चलो इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से. एक प्रॉब्लम, छोटा सा एक प्रॉब्लम रह रहा, मैं इस पास को मिटा रहा हूँ, तुम उस पास से लिखो. ठीक है, लिख लो बहुत अच्छे से. एक छोटा सा एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ कि लेट्स से दिस इज 3 4 8 एंड 1. दिस इज द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. ओके, सॉरी, डिटरमिनेंट. और डिटरमिनेंट को हमेशा याद रखना. और एक पॉइंट नोट दैट डिटरमिनेंट को आइदर डेल से डिनोट किया जा सकता है या फिर डी से. ठीक है, यही दिनों माने इस तरीके से इसको डिनोट की जाती है, याद रखना. ठीक है, तो पहले क्या होगा कि इसके साथ 3 के साथ एक मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 4 के साथ मतलब 4 के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा, तो वही करेंगे 3 माइनस ऑफ 8 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी अराउंड is equal to around what, it will be minus 9. okay, minus 9 will be the ultimate answer, minus 9. okay, so minus 9 will be the determinant value, so del value will be what, minus 9. okay, so this is the ultimate answer. okay, and how, and from 2 and 4 is what, it is the first row. okay, and 3 and 8
इट इज़ व्हाट, फर्स्ट कॉलम। मैंने एक बहुत बेसिक से सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। चलो इसको लिख लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, लिख लो आप। 3x3 मैट्रिक्स होगा, ठीक है, लिख लिया। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो याद रखना कि जब भी तुम 3x3 मैट्रिक्स लोगे, इसका फॉर्म सिर्फ यही रहेगा, लेकिन उसका जो कुछ चीज़ है, जो नंबर्स बदल जाएगा। किस तरीके से बदल जाएगा कि इस प्लेस के अंदर 2x2 मैट्रिक्स था, माने 2x2 था, ठीक है। उसका जो नंबर्स था 2x2, और उसके साथ साथ यानी 2 था बॉर्गो, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, ओके, माने अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर। इसका जो अरेंजमेंट था, जो पहले की क्या था कि 1 B1 A2 B2, इसका क्या था इज इक्वल टू 0। इसका क्या था, इट वाज द अरेंजमेंट ऑफ square of 2 means 2 the square, it means 4. You can count that in this place there are 4 numbers, okay, 4 numbers. Same when you will do A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, okay, and you will take a determinant of them, okay. Del is equal to, definitely here you can find that this is 3 numbers, this is also 3 numbers, and this is also 3 numbers, okay. And A1 B1 C1 is also called that the first row, what, first row. And A1 A2 A3, it is also first column, okay, clear it is. And after that you will solve it, okay. So this is 3 into 3, okay. In matrix you will definitely, I will told you, and you will learn in there that 3 into 3 cross 3 is the matrix, okay, 3 cross 3 matrix. But first time teaching here to determine, okay. So let's say taking an example, how you will draw from that place, okay. Let's say mathematically how you will calculate, so let's start। कैसे तुम इसको कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो पहले इसको ये करना है कि एक को A1 इंटू क्या है, ये जो B1 B2 C2 एंड B3 C3, इसको ले लो। उसके बाद नेगेटिव साइन, इस प्लेस के अंदर नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, इस प्लस के अंदर नेगेटिव, इस प्लस के अंदर क्या होगा, इस प्लस के अंदर नेगेटिव साइन होगा। उसके बाद B1 इंटू A2 A3 C2 एंड C3, ओके, प्लस C1 इंटू A2 B2 A3 C3, sorry A3 B3, and after that what you will do, this B1 and C3 will multiply, and after that B2 B3 and C2 multiply and subtract from each other, okay. So after, तभी ना तुम क्या करोगे कि तुम्हारा जो लीनियर इक्वेशन है, तभी ना तुम पाओगे ना। तो वही है, चलो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कि B2 C3 माइनस ऑफ B3 C2 माइनस ऑफ B1 A2 C3 माइनस ऑफ A3 C2 प्लस ऑफ C1 इंटू A2 B3 माइनस ऑफ A3 B2, ठीक है। उसका बाद A1 B2 C3 माइनस ऑफ A1 B3 C2 माइनस ऑफ B1 A2 C3 प्लस ऑफ A3 C2 B1 प्लस ऑफ C1 A2 B3 माइनस ऑफ A3 B2 C1। तो ये है उसका अल्टीमेट रिजल्ट, किसका, इसका, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? इसका जो पहले मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट कॉलम थे, ठीक है,
ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो के साथ इसका सबसे पहले ये एक चीज़ नोट करना कि इसका जो इसका ये जो A1 B2 ये जो प्लेस है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट। और इसको एक साथ में, सॉरी, इसको अगर किसी ने ये पूछा कि ये A1 क्या है, तो तुम ये बोलोगे ये डायगोनल एलिमेंट है। क्या है कि डायगोनल एलिमेंट है। उसके बाद अगर किसी ने पूछा अगर एक प्लेस के, लेकिन इसको अगर पूरी की पूरी एक साथ अगर कोई पूछ ले तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, ओके, इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोला जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। चलो चलो अब एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छे से मज़ा से सीख लेंगे। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे से मज़े से इसको सॉल्व करूँगे, मैंने करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, डेल इज इक्वल टू लेट्स से 4 5 9 2 8 0 3 1 2। सो आफ्टर दैट क्या होगा कि ये जो 4 है, 4 के साथ मल्टीप्लाइड किसके साथ, किसके मैंने कौन सा मैट्रिक्स को लूँगा, ये जो छोटे वाला मैट्रिक्स है, यानी 8 0 1 2, उसके साथ नेगेटिव साइन 5 इज इक्वल टू 2 3 0 2। ओके, जब 5 लेने वाला हूँ तब ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड, जब इसके साथ साथ जब 9 लेने वाला हूँ तब 2 3 8 एंड 1 बिठा दूंगा। उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा सेप और सेप। क्या होगा कि 16 माइनस ऑफ 0 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 24। So after that 4 into 16 minus of 5 into 4 plus of so it will be minus 22, 9 into minus 22. Okay, so after that 60 and after that 20 plus into minus one minus 8 okay, so sorry okay, okay, so after that the result will be 20, so it will be 118 মানে হচ্ছে 64 মাইনাস হচ্ছে 218, so around after that it will be 154 minus 154. Okay, so it will be the determinant value, so it is the value and its outcome is negative. What? Its outcome is what? Negative. Okay, so this is the thing. तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा मैंने बोल दिया कि 3 ऑर्डर इसका जो माने अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3, so 3 तरह स्क्वायर, ओके, with 3 rows and 3 columns together is called determinant. Okay, that's it. Okay, तो नोट कर लो। Okay, okay, so determinant of 3 order, so that's the thing।
इस लेक्चर के अंदर यही था कि बेसिक शुरुआत किए थे डिटरमिनेंट, और अगले वाले लेक्चर थोड़ी बहुत ज़्यादा ही जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।